Hello student, today we will discuss about pragmatism part 2 and its educational implication under the subject of philosophical basis of education. Educational implication of pragmatism. So first one is pragmatism and aim of education. एम ऑफ एजुकेशन कैसे हैं, जैसे प्रैग्मेटिज्म में हम बोला गया है कि जो व्यवहारवादी हैं इनके अनुसार शिक्षा जो है ज्ञात्मक पक्ष नहीं है, ये प्रयोगशाला है। यहाँ पर बच्चा जो है अनुभव के द्वारा और लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटल थ्रू सीखता है। सो हमारी जो एम ऑफ एजुकेशन कैसे होंगे, क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ मीन्स की कीमतों का निर्माण। जो अनुभववादी जो व्यवहारवादी हैं उनका बोलना है कि उनका मुख्य उद्देश्य जो है मूल्यों का निर्माण करना है, वो अनुभव से ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम ग्रोथ। जो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, शिक्षा जो है उसके साथ व्यक्ति का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसको जो योग्य बना सके कि वो समाज में विचरे। नेक्स्ट इज़ हारमोनियस डेवलपमेंट। समरूप विकास आदर्शवादियों के अनुसार जो समरूप विकास होना चाहिए वो मतलब कि आदर्शवादियों की मतलब की तरह आध्यात्मिकता के ऊपर नहीं जोर देते। जो व्यवहारवादी हैं उनका मतलब मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कि व्यक्ति जो है वातावरण में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने समाज में प्रवृत्तियाँ रुचियों के अनुसार उनकी योग्यताओं को सेध मिले। नेक्स्ट इज सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक योग्यता। कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वो समाज में जाकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एडजस्टमेंट, संयोग समायोजन भी होना चाहिए, तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम सभी को आती है। जो एजुकेशन नेक्स्ट इज़ रिच प्रेजेंट लाइफ। जो वर्तमान जीवन है उनको रिच बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि वेल्थ के थ्रू नहीं, कि बच्चों में वो सारी वैल्यूज़ इंकल्केशन हो कि वो मतलब कि एबल हो अपनी लाइफ को, लिवलीहुड को जीने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रेगमेटिज्म एंड करिकुलम। जो करिकुलम कैसा होना चाहिए, सो फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो उपयोगिता का सिद्धांत इसमें इंक्लूड है कि जो विषय जो हैं, सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनका कोई मतलब उपयोग हो, लाइक इतिहास, भूगोल, गणित, भाषाएं, इन सभी को मतलब उसमें इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट। कि पाठ्यक्रम बनाने के वक्त ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की रुचियाँ, रुझान वो किस में हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के को ध्यान में रख के ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारा करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए, वो रटिफिकेशन के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो मतलब कि एकीकरण का सिद्धांत, कि जो विषय हैं वो अलग अलग नहीं, उनका एकीकरण होना चाहिए। एकीकरण करने से ही वो लिंक बना रहता है सब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और लर्निंग बाय डूइंग। जो क्रिया का सिद्धांत है या करके सीखने का सिद्धांत, वो व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग ठीक है कि लर्निंग बाय डूइंग, जो बच्चा है वो खुद करके सीखता है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिलेशन विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। कि बच्चे के जीवन के साथ संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, कि उसको रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही, क्रियाओं के अकॉर्डिंग ही उसको स्टडी करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे पहले ही बात की गई है एकीकरण के सिद्धांत के ऊपर। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है एक मेथड ऑफ टीचिंग है। इसमें बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उनको याद नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके ऊपर काम करके वो सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो व्यवहारवादी हैं वो एक्सपेरिमेंट के आधारित जो स्टडी है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी जो है मेथड ऑफ टीचिंग में इंक्लूड है। नेक्स्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। जो व्यवहारवाद है उसमें अनुशासन जो है सेल्फ डिसिप्लिन होगा। प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि टीचर जो है रोल मॉडल है। सो व्यवहारवाद में टीचर को जो है उसकी योग्यताएं, उसके कर्तव्य, ये मैटर करता है बच्चों में वैल्यूज़ इनकल्केशन करने के लिए, अनुभववाद को इनकल्केट करने के लिए। प्रैग्मेटिज्म एंड पीपल्स। प्रैग्मेटिज्म में पीपल्स जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित ही होगी इसमें। नेक्स्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल।
व्यवहारवाद के अनुसार स्कूल जो है ऐसी जगह है जहाँ बच्चा अनुभव के द्वारा सीखता है, और ये मनुष्य की एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरत भी है कि जैसे बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, प्लेग्राउंड में मतलब लैब्स में जाता है, तो वहाँ पर वो करके ही सीखता है ना, लर्निंग बाय डूइंग ही है. सो स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी. थैंक यू सो मच.